जदीद कहते हैं। हम अपनी इबादत का आगाज़ खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से करेंगे। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और ज़बूर 100 उसकी तिलावत करेंगे हम सब मिलकर बुलंद आवाज़ के साथ। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर सबकी बरकत हो। आए हम सब खुदावंद के हजूर में अपने सरों को झुकाएं, अपने दिलों को झुकाएं, सलीब की तरफ आप आंखें लगाएं, जहाँ पर यीशु मसीह ने हमारा कफ़ारा दिया है। कफ़ारा की राह से अपने ऊपर खून लेकर खुदावंद की हजूरी में दाखिल हों, शुक्रगुजारी करते हुए। मेरी दरख्वास्त है कि चंद लम्हों के लिए सब दुआ करें, अपने हाथों को बुलंद करें, खुदावंद की हजूरी में अपने आप को सरेंडर करें और यीशु के लहू को मांगें। वही मुर्दा कामों से दिलों को पाक करता है और हमें इस लायक बनाता है कि जिंदा खुदा की इबादत करें। हालेलुया। सब जुबानें खोल जाएं, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दें कि आज खुदा हमें कसरत से बरकत दे, अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल करें। हम सारा माहौल रूहुल कुद्दस के हवाले करेंगे। सब दुआ करें, दरख्वास्त है। हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तारीफ तारीफ तंशी। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, आसमान ज़मीन के खलक करने वाले। सारी ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में दाखिल होते हैं, हम्द करते हैं, मुबारक कहते हैं। मबूदों में तेरी मानिद कोई खुदा नहीं है, तू इलाहों के दरमियान अदालत करता है। हमें फ़ख्र है कि हम एक ज़िंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं, एक ज़िंदा खुदा की पूजा करते हैं। खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खून बहाया है, कफ़ारा दे दिया है। हम दिलों के ऊपर छींटे लेकर फजल के तख्त के सामने दिलेरी से हाज़िर होते हैं, ताकि हम पर रहम और तेरा वो फजल मांगते जो ज़रूरत के वक़्त हमारी मदद कर सकता है। खुदा बाप, रूह और सच्चाई से सिताइश करने के लिए, प्रस्तश करने के लिए बड़ी कुव्वत देना। पाक रूह हमारा मददगार होना, जो आसमान से बाप के हजूर से सादिर होता है, जो तेरे मुंतज़िर होते हैं, हर एक ईमानदार के ऊपर आता है। शुक्रगुजारी करते हैं। अपने खादमों को बरकत देना, कलीसिया पर, क्वायर पर, सब पर तेरी बरकत हो। हम सरेंडर करते हैं, हम अपना आप तेरे हवाले करते हैं। हमें रूहुल कुद्दस की मामूरी में बाप चलाना। हम तेरे मुताबिक, तेरी शान के मुताबिक तेरी सिताइश करें, तेरे नाम को जलाल मिले। बाप इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब खुश हैं खुदा के ज़रिए में, तो इस खुशी का इजहार हम ज़ोरदार तालियों से करेंगे। और अजीज़ों, ज़बूर 136 से खुदा के आदम और क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, शुक्र यहोवा दाई करो, शुक्र यहोवा। शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावां दा खुदा। तुसियो दा जेड़ा है
बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा जिसने है आसमान जिस पानी के धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा जिस पानी के धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत करदा राती करदा चंद अदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा तारे चंदू साथ देते तारे चंदू साथ दो हिस्से करके इसराइल पार लगा दो हिस्से करके इसराइल पार लगा परायोन रोड़े रहमत होती रोज सने पाक कलाम में लिखा है मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदेमंद हो ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तौबा करके तरह दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। अज़ीज़ों यहाँ लिखा है कि उसके खून के बायस से हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं। हालेलुया, हमारा कफ़ारा हो चुका है, बल्कि हमारा नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम दुनिया का कफ़ारा दिया। और वो कफ़ारा कब फ़ायदेमंद साबित होता है? जब हम ईमान रखते हैं। हम सब ईमान रखते हैं
कि यीशु का लहू हमारे ऊपर है। हालेलुया। हम उसके लहू का गीत गाएंगे, लहू लहू यीशु का लहू। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदा दारू पर आता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदा दारू पर आता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे, खुदा दारू समझाता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे, खुदा दारू समझाता है। पता पता शैतान पे पता 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 शैतान पे पता यीशु मसीह दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। खुशी खुशी हकीकी खुशी यीशु मसीह दिलाता है। खुशी खुशी हकीकी खुशी यीशु मसीह दिलाता है। खुशी खुशी हकीकी खुशी 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 हकीकी खुशी बात रूह दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू नामों से हमको धोता है। आए उस लहू के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो हमारे गुनाहों को धोने की कुदरत और कुव्वत रखता है।
प्रेज गॉड। हम परस्तिश के सिलसिला को जारी रखेंगे। हमारे बीच में दूर दराज से हमारे मेहमान पास्टर जूलियस मौजूद हैं और उनके साथ वर्शिपर ब्रदर नवीद सलीम मौजूद है। तो हम इस परस्तिश के हिस्सा को जारी रखेंगे और हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा अपने लोगों को दूर दराज से लाते ताकि उनके वसीला से अंजील की मुनादी की जाए और मसीह का बदन जो है कलीसिया जो वो तरक्की पाए। प्रेज गॉड। तो हम जोरदार तालियों से ब्रदर नवीद सलीम। Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आए कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज हालेलुया। 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 आए कुछ देर के लिए हम दुआ करने वाले होंगे। आइए अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। वो निहायत ही रहीम खुदा है, वो मेहरबान खुदा है। हालेलुया। निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। रहमोदा वद के है कमाल, भले आई करदा सबना नाल। सब खलकत ओस्तो है निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। एक आवाज होकर कहेंगे मेहरबान मेहरबान मेहरबान। है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। रहमोदा वद के है कमाल, भले आई करदा सबना नाल। सब खलकत ओसो है निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। मेहरबान मेहरबान मेहरबान।
मेहरबान मेहरबान। हालेलुया। आए मसीह यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज हालेलुया। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। तालियां बजाते हुए इसकी हम करेंगे प्रेज। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शादी माँ वो मुझको बना देता है। शादी माँ वो मुझको बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे, जब भूल में जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को, जब नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को, जब भूल में जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को, जब नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को, मेरा मसीहा आकर मेरे सपनों को सजा देता है। मेरा मसीहा आकर मेरे सपनों को सजा देता है। शादी माँ वो मुझको बना देता है। शादी माँ वो मुझको बना देता है। शादी माँ 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 शादी माँ। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम 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 मिलके यीशु नाम 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 यीशु नाम। हालेलुया। आए उस यीशु नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज हालेलुया। यीशु का प्यार निराला है,
दुखियों का रखवाला है, पिया मौत प्याला है, तारीकी में उजाला है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, आज बंधन टूटने को है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। क्यों टूटेंगे? क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर्षु छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर्षु छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हमद मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, हमद मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, अबदी जीवन पाओ तुम, कुव्वत से भर जाओ तुम, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, मेरा यीशु जब भी आता है, मौजिज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, किस किस का ईमान है कि आज यहाँ पर बंधन टूटने को है? हालेलुया, जुए टूटने को हैं। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। जहां यीशु आ जाता है वहां हालात बदल जाते हैं। आमीन। जिस जिंदगी में यीशु आ जाता है वो जिंदगी तब्दील हो जाती है। वो गुनाह आलूदा जिंदगी नहीं रहती, बल्कि वो बहाल हो जाती है, वो शादमान हो जाती है। हालेलुया। मैं आपकी भरपूर तालियों में पास्टर जूलियस को वेलकम करूंगा कि वो यहाँ आए
और हम उनके साथ भी मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। खुदा ने बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ इनको दी है, सो इनके साथ मिलकर भी हम प्रस्तुति करेंगे। Praise, Hallelujah. आइए अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, रखा था राफस से खुदावंद हमारे दुश्मनों पर हमें फतह बख्शता है। खुदावंद वही है जो जंग में जोरावर है। हालेलुया। तेरे ही नाम से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरी सलीब से मैं यीशु फतह शैतान पे पाऊं। तू जोर है मेरा, तू रागी है मेरा। कहें हम सब मिलकर, तू जोर है मेरा, तू जोर है मेरा, तू रागी है मेरा। तालियों में तेरे ही नाम से मैं दुश्मन को मार भगाऊं। आपकी बारी बोलें। तेरे ही नाम से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरी सलीब से मैं यीशु फतह शैतान पे पाऊं। तू जोर है मेरा, तू रागी है मेरा, तू जोर है मेरा, तू रागी है मेरा। ओके, मिलकर कहेंगे। एक दफा हम गाएंगे, दूसरी दफा कहें। तूने मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाया, तूने मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाया। शाबाश। तूने मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाया, तूने मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाया। हाथों को मेरे जंग करना सिखाया, हाथों को मेरे जंग करना सिखाया। ओ हाथों को मेरे जंग करना सिखाया, हाथों को मेरे जंग करना सिखाया, जंग करना सिखाया। तेरे ही मसा से मैं दुश्मन को मार भगाऊं। कहें, तेरे ही मसा से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरी सलीब से मैं यीशु फतह शैतान पे पाऊं। तू जोर है मेरा, तू रागी है मेरा। तालियों में। तू जोर है मेरा, तू रागी है मेरा। अच्छा, मेरी बात सुने। जाति जूलियत कितना बड़ा था, लेकिन दाऊद छोटा था। जाति जूलियत के सामने जब दाऊद आ गया तो बाइबल कहती है कि जाति जूलियत हार गया, लेकिन खुदा का बंदा जीत गया। हालेलुया। उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था कि जब जाति जूलियत के साथ दाऊद फाइट करने आ रहा था, तो असल में ये वो फाइट दाऊद की नहीं थी, वो फाइट खुदा की थी। हालेलुया। और वो कहते हैं मैं खुदा के नाम से आता हूं। किसके नाम से? इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद जाति जूलियत के हाइट को नहीं देख रहा था, उसकी ताकत को नहीं देख रहा था, वो उसके ऊपर अपने खुदा यहोवा पाक को देख रहा था जो जंग में जोरावर है। हालेलुया। सामने मेरे चाहे हो जाति जूलियत, सामने मेरे चाहे हो जाति जूलियत, तू ही फतह है यीशु, तू ही है कुव्वत, तू ही फतह है यीशु, तू ही है कुव्वत। सामने मेरे चाहे हो जाति जूलियत, सामने मेरे चाहे हो जाति जूलियत, तू ही फतह है यीशु, तू ही है कुव्वत, तू ही फतह है यीशु, तू ही है कुव्वत, तू ही है कुव्वत। हाथ उठा के तेरी ही फतह से मैं
दुश्मन को मार भगाओगे, तेरी ही फतह से मैं दुश्मन को मार भगाऊं। तेरी सलीब से मैं यीशु फतह शैतान पे पाऊं। तू जोरी है मेरा, तू रागी है मेरा, तू जोरी है मेरा, तू रागी है मेरा। ओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। ओ यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा के कलाम को अपनी अपनी जिंदगी के लिए मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया। आए दुआ करना शुरू कीजिए। जो लोग गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कीजिए। रिका रबा बरा बरा रबा बरा रे, ओ रबा बरा रे। जीसस हालेलुया हालेलुया। आए खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने कलाम को नाजिल कर दिया है। हालेलुया। और अब हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर, ताकि हम तेरे कलाम को सुनकर अपने दिलों में जगह देने वाले हों। हालेलुया हालेलुया प्रेज हालेलुया हालेलुया। तमाम आंखें बंद हों, तमाम सर उसकी ताज़ीम में झुक जाने वाले हों। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। सर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। हालेलुया
सब दुआ करेंगे। चंद लम्हों के लिए हम सब दुआ करेंगे। खुदा उनकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है, उसको महसूस करेंगे। खुदा हम सबसे बात करने वाला है। खुदा उनको बोलेंगे, खुदा आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम मेरे घराने के लिए हो, आज का कलाम मेरी जाती जिंदगी के लिए हो, मेरी सोचों की तब्दीली के लिए हो, मेरे ख्यालात की तब्दीली के लिए हो। अपने आप को तैयार करेंगे आज के कलाम के लिए, क्योंकि याद रखें खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है। वो हर एक दोधारी तलवार से तेज है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि वो बंद और गूदे से गुजर जाने की कुदरत और कुव्वत रखता है। वो हमारे दिल के ख्यालों को पहचान लेता है, जांच लेता है। वो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। वो कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। खुदा जब कलाम करता है तो बंधन टूटते हैं, मगर कब? जब हम ईमान रखते हैं। खुदा कलाम कहता है कि ईमान रखने वालों के दरमियान मौजज़ात होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आज आपकी जिंदगी में कलाम के वसीला से मौजज़ा हो, तो ईमान रखेंगे कि खुदावंद आज तू हमें कलाम के वसीला से बरकत देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। भाई आमिर के साथ मिलकर हम पास्टर जूलियस के लिए और आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी पाक हजूरी में हाजिर होते हैं। खुदावंद तेरी पाक बागों में खुदावंद आकर तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदावंद, क्योंकि तू सजदों के लायक है खुदावंद, तू इबादत के लायक है खुदावंद। तेरा शुक्र करते कि तूने हमें वो नाम बख्श दिया जो सब नामों से आला है खुदावंद, जिस नाम जैसा आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर ना ज़मीन के नीचे किसी को वो नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। वो है तो सिर्फ हमारे यीशु अल मसीह नासरी का नाम है, जिसके वसीला से हम सब गुनाहों से छुड़ाए गए और हमें निजात मिली, हमें मखलसी मिली। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि गुजरे हुए सारे वक्त में तूने हमें संभाल कर रखा, हमारी बड़ी मदद की, हमारी बड़ी रहनुमाई की। हमदो सिताइश में खुदा साजों आवाज़ों पर तेरी बरकत रही, तेरा अबर छाया रहा, तेरा मसाया, तेरी हजूरी हम यहाँ पर मौजूद है। हम खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद अब वक्त हुआ चाहता है कि तू अपने खादिम के वसीला से खुदावंद हमसे बात करे। ऐ बाप तू हमसे प्यार करता है, इसलिए तू हमसे बात करना चाहता है खुदावंद। फरमाश खुदावंद तेरे बंदे हाजिर हैं खुदावंद, तू अपनी आवाज़ को अपने खादिम के वसीला से खुदावंद हम तेरे शिनवा हो खुदावंद। हमारे कानों को मसा कर, हमारे दिलों की ज़मीनों को तैयार कर खुदावंद। आज का कलाम हम सब की ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस हो खुदावंद। तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है खुदावंद, इसलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं। और तेरा कलाम खुदावंद ला तब्दील है, जो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है खुदावंद। तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। ऐ बाप हम तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जो हमारी ज़िंदगी का सर चश्मा है। खुदावंद तेरा शुक्र करते कि तू पहले ज़माना में नबियों के वसीला से तरह बेतरह कलाम करता रहा, लेकिन तूने इस आखिर ज़माना में हमसे अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। हम तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद तेरी इस मोहब्बत के लिए। तेरे खादम को सर से लेकर पाँव तक खुदावंद तेरे पाक हजूर में लेकर आते हैं, तेरे पाक मज़बा के पास लेकर आते हैं, जहाँ से हमें तसल्ली मिलती है खुदावंद। भाई जूलियस को खुदावंद तेरे खादिम को खुदावंद तेरे हाथ में दे देते हैं। अपने खादिम का मुँह होकर बोलना खुदावंद, जब जब तेरा बंदा हमसे कलाम करे खुदावंद, हम सब की ज़िंदगियों में खुदावंद एक तब्दीली का खुदावंद वो असर करे खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता खुदावंद। तेरा कलाम खुदावंद असरअंदाज है खुदावंद। हर तेरा कलाम खुदावंद मौसर है, जो हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है खुदावंद। हम सब हाज़िर हैं खुदावंद, हम सब को एक रूह में बांध जब तेरा कलाम खुदावंद सुनाया जाए तो खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम इसको महज सुनने वाले ना हो, बल्कि खुदावंद इसको कबूल करें, अपने दिल में रखें और अपनी खुदावंद ज़िंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक गुजारें। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। कलाम मुकद्दस की तारीख ये बताती है कि आज के दिन रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ, और ये नज़ूल किस लिए हुआ कि रूहुल कुदस बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर रहे। हालेलुया। और हम उसके वसीला से खुदा की आवाज़ को सुन सकें कि वो क्या कहना चाहता है। अगर आज रूहुल कुदस नाज़िल ना होता तो याद रखें कि हम यहाँ पर इकट्ठे ना हो सकते। ये पाक रूह की कुव्वत के वसीला से मुमकिन होता है कि हम सब
मिलकर उसकी परस्तिश कर सके। प्रेज गॉड। इससे पहले कि मैं खुदा के खादम पास्टर जूलियस को दावत दूं, हमारे बीच में कनाडा से हमारे बुजुर्ग भाई ब्रदर मैक्स आए हैं। हम उनको और उनकी पूरी फैमिली को वेलकम करते हैं जी, कि वो कनाडा से यहाँ पे आए और उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा हम आपका चर्च जो है वो अटेंड करना चाहते हैं। तो सर हम आपको वेलकम करते हैं, आपकी पूरी फैमिली को वेलकम करते हैं। इनके लिए ज़ोर तालियां बजाएंगे जी। और इसी तरह बगैर वक्त ज़ाया किए हम खुदा के खादम को पास्टर जूलियस को ज़ोरदार तालियों से और आज कलाम को हम वेलकम करेंगे। भाई साहब इधर आ जाए। आई एम सॉरी कि कोरोना की वजह से हम आपको गुलदस्ता नहीं दे सकते, हमें मना किया गया, वरना हम अपने मेहमानों को जो है वो फूलों से जो है वो नवाजते हैं। लेकिन हमारे दिलों में आपके लिए रिस्पेक्ट है। खुदा उनको बरकत दे। मेरा ईमान है कि खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज गॉड। Thank you very much. Praise Jesus. मसीह में आप सबकी सलामती हो। Praise Lord. आए हम खड़े रहकर एक हवाला खुदाम की हुज़ूरी में पढ़ लेंगे। योएल, द बुक ऑफ जोएल और उसका दूसरा बाब। योएल उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में कुछ इस तरह लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन्हें आम में गुलाम और लोडियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत को नाजिल फरमाए। सब कहें आमीन। सब बैठ सकते हैं। सो मैं खुदा उनके ज़ूर में शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर तिमोथियस के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, और मेरे साथ जितने अज़ीज़ मेरे साथ आए हैं, बहन किरण का भी शुक्रिया जिनके वसीला से हमें पादी साहब मिले, और कराची से भी हमारे साथ कुछ एक बहन भी आई है, और फिर यहाँ भी जो भाई जॉन, आपका भी शुक्रिया सबका, और आपकी पूरे चर्च का। मैं 12 साल पहले इस चर्च में आया था और तब भी आया था, और अब 12 साल बाद खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ मिलकर इस इबादत को कर सकूं। और मैं शुक्रगुज़ार हूं भाई के लिए जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आपके साथ मिलकर खुदा का कलाम सीखूं। पादी साहब के लिए और अपने लिए ज़ोरदार तालियां। सो खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदा का कलाम जो खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत बख्शी है, इज़्ज़त बख्शी है। और आज जैसे कि भाई बता रहे थे कि आज के दिन वो दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है जब खुदा के रूह का नुज़ूल हुआ था, खुदा का रूह उतरा था। और ये एक बड़ी ख़ास ईद है जिस पर आज हम गौर करेंगे। मैं कुछ ही वक्त लूँगा आपका, क्योंकि मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसके बाद हम दुआ भी करेंगे। पहले हम सीखेंगे खुदा का रूह कौन है। हु इज होली स्पिरिट। पाक रूह है क्या। सब कहते हैं कि खुदावन का रूह मुझ पर उतरे, लेकिन खुदा का रूह कौन है जिसके बारे में हमें पता होगा, हम उसको हासिल कर सकते हैं। और आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा मुख्तसर वक्त में। मैं आपको बताना चाहता हूं होली स्पिरिट इज गॉड। खुदा का रूह खुद खुदा है। आमीन। खुदा का रूह। तसलीस को प्रैक्टिकल करना है, तसलीस को सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी हमारे लिए। बहुत से सवाल हम पर उठते हैं कि आप 3 खुदाओं को मानते हैं, खुदा एक ही है। उसकी पर्सनालिटीज में से
एक पर्सनालिटी को हम सीख रहे हैं, एक शख्सियत को हम सीख रहे हैं, और वो है खुदा का रूह। जैसे मैं जूलियस हूं, लेकिन जूलियस 3 चीजों से कायम है, रूह, जान और बदन। रूह, जान और बदन। रूह भी जूलियस की है, जान भी जूलियस की है, और बदन भी जूलियस का है। तो खुदा का रूह क्या है? जो खुदावन में से आया है, इस दुनिया में नजूल हुआ है, वो खुद खुदा है। इब्तिदा में कलाम था, खुदा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और फिर पैदाइश की किताब में लिखा है कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी और ग्राम में अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर। खुदा का रूह अभी से मौजूद नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले कि ज़मीन बनती, इससे पहले कि खुदा तख्लीक का काम करता, रूह कुछ पहले से ही मौजूद है और खुदा के हजूर में पानी की सतह पर जुम्बिश कर रहा था। सो खुदा का रूह जो मैं कह रहा हूं खुद खुदा है, इसकी हमें तस्दीक कहां से मिलती है? अगर आप अमाल की किताब 5वां बाब पढ़ें, वहां फर्स्ट चर्च का जिक्र है। लिख लें अपने पास, जल्दी से मैं हवाले दूंगा। हननी और सफीरा को कितने लोग जानते हैं? ये वो थे जो ऑफरिंग लेकर आए थे, याद है आपको? और फर्स्ट पास्टर ऑफ द चर्च कौन था? पीटर। और जब इन्होंने वो हिस्सा खुदावन को नहीं दिया जो ठहराया था, तो खुदा के खादम ने कहा, तुमने इंसानों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। और खुदा का रूह वहां मौजूद था। तुमने खुदा के रूह से झूठ बोला है, और आगे लिखा है तुमने खुदा से झूठ बोला है। तो होली स्पिरिट इज गॉड। और फिर हम आगे देखते हैं कि जब एक पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं, तो फिर इसके इमोशंस होते हैं, इसकी फीलिंग्स होती हैं। और पाक रूह को रंजीदा ना करो, इफसियों के खत 4 बाब और 30वीं आयत में लिखा है, और खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। तो इसका मतलब इंग्लिश में लिखा, डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट। खुदा के रूह को उदास ना करो। खुदा का रूह रोता भी है और खुदा का रूह हंसता भी है। खुदा के रूह में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। एक कंप्लीट इंसान में भी इमोशंस और फीलिंग है। खुदा के रूह की अपनी मर्जी है। पर्सन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो हर पर्सन की अपनी मर्जी होती है, अपनी विल होती है। और जब हम अमाल की किताब 13वें बाब को पढ़ते हैं, तो वहां खुदा के रूह की मर्जी से वहां लिखा है कि पलूस को और बरनबास को अंजील के काम के लिए, मिशनरी काम के लिए भेजा गया, खुदा की मर्जी के, खुदा की रूह की मर्जी के मुताबिक। तो ये थे जो मैं बता रहा हूं, इज होली स्पिरिट। आज अब हम देखेंगे सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट क्या है, खुदा के रूह की अलामत क्या है। खुदा का रूह जो है वो कबूतर की सूरत में भी हमें बाइबल में नजर आता है कि कबूतर की सूरत में लोगों पर उतर, यीशु मसीह पर उतरा। और मत्ती की इंजील 3 बाब और 16वीं आयत में हम देखेंगे। और उसके बाद फिर खुदा का रूह जो है वो ऑयल की सूरत में हमें नजर आता है। ये सिंबल्स हैं। अमाल 10वां बाब 38वीं आयत। खुदा का रूह जो है वो फायर है। वो क्या है? ये लिखते जाएं क्योंकि अभी सरमन आगे शुरू होने वाला है, ये थोड़ा बेस में बना रहा हूं। खुदा का रूह फायर की मानिद है। खुदा का रूह आंधी की मानिद। अमाल 2 बाब जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वो हर कोई एक जगह पर बालाखाना में, और 120 की जमात कि यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। तो खुदा का रूह आंधी की मानिद उतरता है। खुदा का रूह बयाने में दिया गया है। क्या दिया गया है? इट्स एडवांस। अभी मुकम्मल निजात नहीं है। अभी जब यीशु आएगा तो फिर ही मुकम्मल, अभी तो बयाना मिला है। लेकिन कुछ लोग इस बयाने को लेकर भी कायम नहीं रहते। आज हम सीखेंगे वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट क्या है, खुदा के रूह के काम क्या है। पहली बात मैंने क्या बताई? हु इज होली। और फिर मैंने क्या बताया? सिंबल्स ऑफ द। अब हम देखेंगे द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। खुदा के रूह के काम कौन कौन से हैं,
और एक काम पर हम रुकेंगे और उस पर बात करेंगे क्योंकि इतना वक्त नहीं। पहला काम पाक रूह का कि खुदा का रूह वहां जहां अंधेरा होता है, खुदा का रूह वहां रोशनी कर देता है। हालेलुया। खुदा का रूह जहां, मेरे साथ रहेगा, जहां अंधेरा होता है, वीरान जिंदगी होती है। पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 और 2, जो मैंने कहा कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को, और जमीन वीरान और सुनसान थी। जब वीरान और सुनसान जिंदगी होती है, खुदा के रूह के आने से हर एक चीज बहाल हो जाती है। हालेलुया। दूसरा काम होली स्पिरिट का कि वो हमारे साथ आहें भर भर के शिफायत करता है, इंटरसेशन करता है। वो हमें, कुछ लोग कहते हैं पेंटिकोस्टल रोंदे बहुत ने, पेंटिकोस्टल्स बहुत रो रो कर दुआ करते। ये क्या रोना है? एक्चुअली उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि वो रहा है। एक्चुअली पाक रूह उसमें से होकर उसके आंसू निकाल रहा होता है। और बाइबल कहती है जो आंसू के साथ बोता है वो खुशी के साथ, वो खुशी के साथ। तो आंखों में अगर आंसू आते हैं, एक्चुअली आप नहीं कर रहे, ये पाक रूह आपको रुला रही है। ये काम है पाक रूह का कि वो आपके साथ आहें भर भर के शिफायत करता है। रोमियो 8वां बाब और 26वीं आयत में लिखा है। तीसरा काम पाक रूह का, पाक रूह हम में होकर यीशु को जलाल देता है। किसको जलाल देता है? पाक रूह का काम यह है। यूहन्ना की इंजील और उसका 16वां बाब और 13वीं आयत लिख लें कि जब पाक रूह आता है तो कभी कभी हम सेल्फ ग्लोरी में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? मैंने ये किया है, मैंने मिरेकल किया है। और आपको पता है मैं करने वाले अलग ही रहेंगे यीशु के बाएं हाथ में, लेकिन भेड़ें जो होंगी वो यीशु के। और भेड़ मैं नहीं करती, भेड़ कहती है मैं कुछ भी नहीं हूं खुदावन तेरे सिवा। हालेलुया। तो आजकल सेल्फ ग्लोरी वाले लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ हैं जो जीसस को ग्लोरी देते हैं। आमीन। एक्चुअली हमारा पैसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं हमारे पैसे ने हमें इस काम में आगे बढ़ाया। मेरे पास टैलेंट था, मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट था, मेरे पास डिग्रीज थी और मेरी डिग्रीज मुझे यहाँ तक लेकर इस मुल्क में लेकर आई। ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये खुदा की बख्शिश है जिसके वसीला से हम यहाँ पहुँचे हैं। आमीन। अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास आपका घर है, अगर सब कुछ है, तो हाथ उठाया करें और इस पाक रूह के इस गिफ्ट को और इस वर्क को इस्तेमाल करके कहें खुदावन ये तेरा ही काम है। आमीन। बहुत से लोग हमारे वहाँ शुक्रगुजारी कराते हैं, तो शुक्रगुजारी पादी साहब यहाँ भी पता नहीं यही सिस्टम चलता हो। वहाँ हमारे कराची में तो बिरयानी बड़ी आम है। जब इधर भी ओके, वो देख बनवा लेते हैं 10 बाय 10 की, लोगों को बुला लेते हैं। वंडरफुल, लोग इकट्ठे हो गए। अजी खुदावन की शुक्रगुजारी है। जेड़े बंदे ने शुक्रगुजारी कराई होती घर नज़र ही नहीं आता, वो इंतज़ाम में लगा होता है। तो हम कभी कभी हैरान होते हैं। एक्चुअली जो शख्स है जो शुक्रगुजारी करा रहा है वो समझते हैं कि देग ही शुक्रगुजारी है, मिठाई ही शुक्रगुजारी है। बट ये नहीं है। शुक्रगुजारी क्या है? एक कोड़ी आया सी, एक कोड़ी जिसको लेप्रेसी थी, एक ही आया था और उसने सजदा किया और उसकी शुक्रगुजारी की। हालेलुया। उसके नाम को जलाल दिया, उसकी शुक्रगुजारी की। तो चौथा काम जिसको मैं पढ़ने वाला हूं, पाक रूह हमें एक्सपीरियंस देता है यीशु में नई जिंदगी गुजारने के लिए। जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, और ये यूहन्ना की इंजील 3 बाब में हमें मिलेगा। एक सबसे बड़ा काम जिस पर हम आज बात करेंगे, आप मेरे साथ सब रहिएगा। मैंने लास्ट संडे अपने चर्च में पाकिस्तान में एक कलाम सुनाया। यीशु मसीह जब साउथ फरमा गए, यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए, तो कितने दिन तक यीशु अपने हवारियों को नजर आते रहे? कितने दिन? 40 दिन टीचिंग्स दे रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। मोटिवेशंस बहुत जरूरी हैं। चर्च के अंदर अगर मोटिवेशंस ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। अगर चर्च स्ट्रांग, अगर चाहता है कि चर्च स्ट्रांग रहे और बढ़ता जाए, तो उसका यीशु के साथ कनेक्शन रहना और फिर उसके हुक्मों पर अमल करना निहायत जरूरी है। कितने साथ मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं इस बात पर? आमीन। तो वो जीसस के साथ कनेक्ट रहे।
40 डेज जिंदा होने के बाद यीशु चला जाता आसमान पर, लेकिन यीशु नहीं गया। यीशु अपने शागिर्दों को नजर आते रहे। और यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहे थे तो यीशु ने क्या कहा था उनको? इरशाद आजम जिसको कहते हैं द ग्रेट कमीशन क्या है? जाओ सारी खल्क के सामने, आयत पूरी करें, इंजील की, और जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह हो। तुम मेरे कौन हो? तुमने देखा है, तुम इन कामों को जानते हो। सारी खल्क के सामने जाओ और अंजील की मुनादी करो। चर्च का काम क्या है? और ये वर्क ऑफ द होली स्पिरिट पर मैं बात करूंगा। पाखरू जो है वो रूहों की निजात के काम को करने के लिए दिया गया है। लिख लें, पाखरू किस लिए दिया गया है? रूहों की निजात के काम को करने के लिए दिया गया है। यह वर्क है उसका। और मैं समझता हूं कि हमने पाखरू को बहुत लिमिटेड कर दिया। गैर जुबाने पाखरू सब पर आ गया। अजी मैं गैर जुबान बोलता हूं और मैं प्रोफेसी करता हूं और मुझे सब कुछ पता चल जाता है, यही पाखरू है। पाखरू सिर्फ यही नहीं है, होली स्पिरिट इससे बढ़कर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पाखरू नाजिल होता है तो आपके पास गवाही आ जाती है, यीशु मसीह जिंदा है और उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। पाखरू जब आता है आपको दिलेरी देता है। पाखरू जब आता है आपकी जुबान को, आपके मुंह को खोल देता है। मूसा को दीदार हासिल हुआ था जलती झाड़ी पर, लेकिन वो ऐसा दीदार था कि उसके मुंह को खुदा ने खोल दिया था। हालेलुया। एक्चुअली जब पाखरू आता है तब बड़ा काम होता है। अच्छा, पाखरू ओल्ड टेस्टामेंट में भी आता था ना? सब नबियों पर आया, बादशाहों पर आया, लेकिन पाखरू ठहरता नहीं था। यह खास लोगों पर था, लेकिन हर किसी के लिए नहीं था। अभी जो वर्ड्स पढ़ी गई है, खुदाओं ने कहा कि आखिरी दिनों में मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर बख्श दूंगा। अब सब रूह से मामूर हो सकते हैं। एवरीवन, सब रूह से मामूर हो सकते हैं। बच्चे भी मामूर हो सकते हैं। मुझे याद है दुबई का ही ये वाकया है। मुझे अब ये तो नहीं याद कौन से चर्च में हो, लेकिन मैंने गवाही सुनी थी कि दुबई में एक बच्ची के अंदर खुदा का रूह आया और उसने कहा इस हॉस्पिटल में एक बच्चा, एक भाई है, वो वेंट पर है और सब उसके लिए दुआ कर रहे थे और खुदा के रूह ने उसको कहा कि वहां जाकर दुआ की जाए। तो सब ने कहा ये बच्ची है, ये कैसे इतना ऑथेंटिक बोल सकती है। लेकिन जब मान ली गई और जब दुआ की और खादमों ने वही बात जो खुदा के रूह ने बच्ची को कही थी, दुआ की गई, वो पेशेंट ठीक हो गया और वो बीमारी के बिस्तर से उठ गया। हालेलुया। ये वर्क ऑफ द होली स्पिरिट है। तो पाक रूह सब पर नाजिल हो सकता है। और जब पाक रूह नाजिल हुआ, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, अमाल की किताब और दूसरा बाब लिखा है वो सब एक जगह पे जमा थे। वो एक जगह पर जमा थे। इससे पहले फास्टिंग चल रही है, इससे पहले रोज हैकल में इकट्ठे हो रहे हैं, इससे पहले प्रेयर चल रही है। और जब बाला खाना में जमा है और रूह कुछ नाजिल हुआ तो वो सब रूह से भर गए और गैर जुबानें, गैर जुबानें यहां तक महदूद नहीं रहा, बल्कि लिखा है पतरस उठा और उसने अपने मैसेज को मसीह को सेंटर बनाकर इस्तेमाल किया। मसीह को मरकज बनाया। मसीह को क्या बनाया? क्राइस्ट को मरकज बनाया। क्राइस्ट को अपने मैसेज का सेंटर बनाया। और आज हम क्या करते हैं? हम अपने आप को सेंटर बना लेते हैं। बहुत चीजें उलट होती जा रही हैं। आज सेल्फ ग्लोरी बहुत ज्यादा आ गई है। जो प्रोफेसी कर लेता है वो कहता है मैं अपने पास्टर से बहुत बड़ा हो गया हूं। कोई किसी को कलाम मिल जाए, कहते हैं मेरे पास्टर को कुछ नहीं आता। और बहुत सी ऐसी चीजें हम सुनते रहते हैं। मुझे गालिबन 21 साल हो गए हैं खिदमत करते हुए। 20 से 21 सालों में मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि जब
हमें थोड़ा सा मसा मिल जाए तब हम अपने आप में गरूर में आ जाते हैं, अपने आप को सेंटर बना लेते हैं। मैंने ये किया है, मैंने मिरेकल किया है, मैंने भाई साहब फिर जाके दुआ की, फिर मैंने। लेकिन पतरस ने जब जिसको सेंटर बनाया, सुने गौर से, वो मसीह को बनाया, मसीह को कलाम का सेंटर रखा, और जब प्रीच किया गया तो कितने लोगों ने निजात पाई? याद है आपको? फर्स्ट चर्च में फर्स्ट प्रीचिंग 3000 लोगों ने निजात पाई। हाउ मेनी? 3000 पीपल। यहां मिरेकल नहीं हुआ। और लिखा है 37वीं आयत में वर्स 37 में लिखा है, और उनके दिलों में चोट लगी। हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर नाल हालेलुया। उनके दिलों में चोट लगी। चोट कैसे लगती है? जब कलाम सुनाया जाता है। क्या किया जाता है? मिरेकल्स भी होते हैं। अरे तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब कलाम बोला जाएगा, जब प्रेजेंस उतरेगी, खुदा की हजूरी उतरेगी, लोगों के दिलों में चोट लगेगी, और खुदा उन गैदरिंग्स को भी बढ़ाएगा, खुदा उन बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो हमने यहां तक महदूद रखा हुआ है कि होली स्पिरिट के काम जो हैं वो सिर्फ गैर जुबानें ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था कि पाक रूह पहले नबियों पर नाजिल होता था, खास लोगों पर, लेकिन खुदा का रूह जुदा भी हो जाता है। खुदा का रूह, लेकिन वो पता है कब होता है? प्रेजेंस कब जुदा होती है? जब डिलाला आ जाती है। तब कौन आ जाता है? अब जवाब नहीं दे रहे। कौन आ जाता है? यस, समसून का आपको याद होगा। जब कमिटमेंट टूटते हैं, खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी नहीं रहती, लोग बर्बाद हो जाते हैं। हम पता नहीं कैसे खुदावन की अनॉइंटिंग के बगैर जी रहे हैं, पता नहीं कैसे हम खुदावन की हजूरी के बगैर जी रहे हैं। अरे अगर आप लग्जरी लाइफ गुजार रहे हो, अगर आपके पास खुदा की प्रेजेंस नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं है, खुदा का रूह नहीं है, वी आर नथिंग। और समसून से बाइबल में लिखा है कि उसको मालूम ही नहीं था कि खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। और आज बहुत से लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है खुदा का रूह उनसे जुदा हो गया। अगर वो हजारों को मार देता था, तो मैं पहले कह रहा हूं कि खुदा का रूह आता था और चला जाता था, ठहरता नहीं था। जब उसने गधे के जबड़े के साथ हजारों को मार दिया, लिखा और खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ। खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ। खुदा का रूह चला जाता है। साउल बादशाह के ऊपर खुदा का रूह आया, नबूवत भी की उसने, लेकिन जुदा भी। और फिर कौन सी रूह आ गई थी खुदा की तरफ से? बुरी रूह। तो मेरे अजीजों, आप दुबई में रहें, आप कनाडा में रहें, आप यूके में रहें, आप पाकिस्तान में रहें, आप कहीं भी रहें, अगर खुदा की हजूरी, खुदा का रूह हमसे जुदा हो जाए तो हम कुछ भी नहीं है। दाऊद रोता रहा, ऐ खुदावन, मैं तेरी हजूरी से बचकर कहां जाऊं? अगर पताल में भी चला जाऊं तो तू वहां भी है। I cannot live without you, my God। और आज मैं हैरान हूं, सब कुछ है, यस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, लेकिन अगर वो नहीं है तो कुछ भी। मुझे याद आ रहा है, मैसेज कहीं और जा रहा है, मुझे याद आ रहा है पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे दुआ करने। किस किस को याद है? अमाल की किताब में फर्स्ट चर्च के मैं बता रहा हूं कि उन्होंने होली स्पिरिट के कामों को किस तरह इस्तेमाल किया। नॉट ओनली मिरेकल्स, बल्कि कायम रखा इस अनॉइंटिंग को। और उन्होंने कहा उस भीख मांगने वाले को कि सोना चांदी तो हमारे पास, वी डोंट हैव लग्जरी लाइफ, हमारे पास कुछ नहीं है भाई। ओ भाई, कुछ भी नहीं है, ना सोना है ना चांदी है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे दे देते। मैं बताना चाहता हूं, खुदा की हजूरी ही सब कुछ है, खुदा का मसा ही सब कुछ है, यीशु ही सब कुछ है। यह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। बजाएं उसके लिए जोरदार तालियां। ये दुनिया की
सबसे बड़ी दौलत है कि खुदा मिल जाए। कौन मिल जाए? कहता है सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। कुछ लोगों से रूह जुदा हो गया है और समसून की तरह पता ही नहीं है कि खुदा का रूह जुदा हो गया है। आते हैं उसी प्रैक्टिस में गैर जुबानों में दुआ करते हैं, लेकिन पाक रूह नहीं है, क्योंकि वो नापाक, लिखा है उसकी आंखें बदी को देख, वो नापाक लोगों में नहीं रह सकता। वो पाक रूह है। वो कौन है? पाक रूह, पाकीज़गी वाला पाक रूह, जिसके लिए खुदा ने मखलिसी के दिल के लिए हम पर मोहर कर दी है, स्टैंप कर दी है, सील कर दिया है, पाक रूह। और पाक रूह क्यों दिया गया है? कि हम घर पर बैठ जाएं? कि हम पाक रूह सबको बोले मैनू भी पाक रूह मिला, मैनू भी पाक रूह का बपतिस्मा, मुझे भी मिला है पाक रूह। नो 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 नो। शागिर्दों ने जाकर मुनादी की। क्या की? फसल की कटाई का काम किया। और मैं इस मैसेज को इस रुख में लेकर जाना चाहता हूं कि यीशु ने कहा सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। मैं बताना चाहता हूं हमारी लाइफ का एक विजन होना चाहिए। आपको सब पूछते हैं आपका विजन क्या है? खुदा ने आपको क्या विजन दिया है? मुझे भी लोग पूछते हैं आपका विजन क्या है? मैं खामोश हो जाता हूं कभी कभी और मैं कहता हूं मेरा विजन यही है कि मैं रूहों की निजात के लिए काम करूं। आमीन। किसके लिए? मेरी लाइफ में अगर एक दिन मैं अंजील ना सुनाऊं, पाजी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, सारे खादम, ये इनके हार्ट में खुदा ने ऐसा ही दिल तैयार किया होता है कि जो खुदा के लोग होते हैं उनके दिल भी तब्दील हो जाते हैं। एक दिन अंजील ना सुनाए जिंदगी बोर 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 लगती है। यकीन करें, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया, ऐसा लगता है कि आज मैं कोई काम ही नहीं कर सका। और ईमानदार हो, ये सिर्फ पास्टर्स का काम नहीं है। मसीह ने सारे शागिर्दों को हुक्म दिया और आगे शागिर्दों ने यह मैसेज ट्रांसफर किया कि सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। यहां तक रसूल आए हैं, पाकिस्तान तक रसूल आए हैं, पूरी दुनिया तक उन्होंने अंजील की मुनादी की है। और मैं बताना चाहता हूं ये बाइबल जो है ना, ये बाइबल उठाएं जरा ऊपर, कौन कौन बाइबल लेकर आए? ये बाइबल, अपनी अपनी बाइबल उठाएं। ये बाइबल ऐसे नहीं मिल गई हमें। आज तो हम इस बाइबल को, इसकी कदर नहीं करते ना, पढ़ना ही नहीं चाहते। और पास्टर पूछता है आपने बाइबल पढ़ी थी आज? नहीं, टाइम नहीं था। हम बहुत बिजी लोग हैं, हमारे पास वक्त नहीं है कलाम पढ़ने के लिए। लेकिन एक दिन आने वाला है कि कलाम भी हमारे पास नहीं रहेगा और वो कलाम जो याद किया जाएगा ना, वही इब्लीस का मुकाबला करेगा। हालेलुया। यीशु के पास कलाम था, शैतान आया, कहता अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के, ये कलाम से ही मुकाबला किया जा रहा था। और यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के है। फिर शानो शौकत दिखाई, ये उसका दूसरा लॉजिक है काम करने का। खुदा का रूह जुदा करने का या खुदा की हजूरी जुदा करने का, ये उसका दूसरा ट्रिक है। और दुनिया की सारी शौकत, शानो शौकत दिखाई। और क्या कहते हैं? अगर तू मुझे, तो दुनिया की सारी शानो शौकत मैं तुझे। लेकिन यीशु कलाम क्या देता है? यीशु ने क्या कहा? क्या लिखा है कलाम में? लिखा है कि तू अपने खुदावंद को ही सजदा कर। यही कलाम है, खुदावंद को सजदा कर। और ये शैतान के काम है कि वो सजी हुई चीजें दिखा देता है। लूत को भी सजी हुई चीज दिखा दी थी, याद है? लेकिन उसको नहीं पता था कि सदूम और उमूरा खुदावंद की नजर में गुनाहगार और बदकिरदार है। चला गया था अंदर, पता नहीं था कि अंदर क्या है, गुनाह है। और मैं बताना चाहता हूं खुदा के रूह की जब अपनी मर्जी है वो हमें गाइड करता है। पाक रूह का होना बहुत जरूरी है। मुझे याद है जब मैं 16 साल का था, पाक रूह मुझ पर नाजिल हुआ और मैं रोज कोशिश करता हूं कि मैं पाक रूह की अनॉइंटिंग में रहूं, पाक रूह की अनॉइंटिंग मुझ में बढ़ती जाए। और मैं घंटों दुआ में ठहरा रहा। मेरे साथ जीसस का इनकाउंटर हुआ। एक दफा तब जब मैंने तौबा की थी, एक दफा तब जब मैं वेंटिलेटर से वापस आया था। 4 दिन हो गए थे, मैं मर चुका था। और चौथे दिन डॉक्टर्स ने कहा था कि कफन दफन का इंतजाम किया जाए। कलीसिया परेशान थी, चर्च, मेरे अपना पास्टर दुआ कर रहे थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। आज से 9 साल पहले की बात बता रहा हूं। इलाका नेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर दिया था। मैं एक जिंदा गवाही आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन उस वक्त
वहां के डॉक्टर्स बताते हैं कि हम सब कुछ ऑफ करके और कफन ऊपर चढ़ाकर चले गए थे। आपके ऊपर हमने चादर दे दी थी और घर वालों को बता दिया था, सबको बता दो कि जूलियस मर चुका है। लेकिन मेरी वाइफ, तब हमारी मंगनी हुई थी, वो और मेरी सिस्टर और मेरी फैमिली और मेरे पास्टर ने कहा आपकी तरफ से जवाब आ गया है, लेकिन खुदा की तरफ से जवाब नहीं आया। हालेलुया। प्रेजेंस में रहने वाला शख्स, उसके पास अथॉरिटी है, खुदा का रूह उसको सब कुछ बता देता है। हालेलुया। और जब थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ, दुआ कर रहे थे, पादरी साहब फिर आए, उन्होंने मुझ पर दुआ की और कलीसिया ने रो रो कर दुआ की। उसने कहा खुदावंद आपने जवाब नहीं दिया, अभी तो आपके बहुत वादे जूलियस के साथ हैं। तो एकदम से क्या हुआ, खुदावंद के रूह ने, खुदावंद की कुदरत ने, खुदा की अनॉइंटिंग ने मुझ में जान डाल दी। मेरी आंखें खुल गईं और खुदावंद के फजल से जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि मैं मर चुका हूं, यीशु ने उसी हॉस्पिटल में मुझे जिंदा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी भी रूह कुद्स की कुदरत से मुर्दों में से जिंदा हुए। रूह कुद्स हम मरे हुओं को जिंदा करने की कुव्वत रखता है, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। हालेलुया। 9 साल हो गए, डॉक्टर्स कह रहे थे कि 6 महीने में चल नहीं पाऊंगा। फजले खुदा, खुदा ने उसी आईसीयू रूम में दूसरे दिन मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। सो मैं बताना चाहता हूं, होली स्पिरिट का काम मेरे अंदर, ये मेरा विजन है और ये आपका भी विजन है। टाइम खत्म हो रहा है, मैं अभी दुआ आपके लिए करना चाहता हूं। पाक रूह का विजन जो हमारे अंदर, मेरे अंदर भी डाला गया है, और आप में से भी कई दुआइया लोग यहाँ बैठे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और अगर विजन नहीं है तो पाक रूह का सबसे बड़ा काम क्या है? रूहों की निजात के लिए काम करो, निकलो बाहर। आमीन। और ये सिर्फ बाइबल पकड़ के नहीं है, बल्कि अंजील आपके अंदर होनी चाहिए। अंजील आपके अंदर होनी चाहिए। अंजील बाहर तो है, हाथों में है, लेकिन अंजील अंदर हो, गुड न्यूज़ अंदर हो। और जब गुड न्यूज़ अंदर होगी, आप किसी से हाथ मिलाएंगे, अनॉइंटिंग शिफ्ट होगी, अंजील शिफ्ट होगी और वो शख्स हिल जाएगा और वो भी आपको ये कहेगा मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। तेरी पर्सनालिटी में, तेरे करैक्टर में, तेरी बातचीत में मुझे यीशु नजर आता है। हालेलुया। जोर से बोला करें हालेलुया। तेरे करैक्टर में कौन नजर आता है? सिर्फ चर्च में नहीं, सिर्फ चर्च में होली स्पिरिट नहीं होता, खुदा की हजूरी नहीं होती, बाहर भी होती है। कहीं भी आप चले जाएं, खुदा के लोग अलग ही नजर आते हैं। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस। पाक रूह का सबसे बड़ा काम रूहों की निजात के लिए काम करना। आए अपने इस चर्च के लिए, आए इस टीम का हिस्सा बने और इस चर्च में पादरी साहब के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हों। खुदावंद ने इस मुल्क में जहां भी आपको रखा है, आए खुदावंद का काम करें, आए अंजील सुनाएं, स्टॉप ना करें इस काम को। आपकी मैसेज का मरकज मसीह हो, नॉट सेल्फ ग्लोरी। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। नवीद भाई आए हारमोनियम पे। हालेलुया जीसस। आप अपने हाथों को उठाएं। ओ जीसस। हालेलुया। मेरा ईमान है कि सब दुआ कर रहे हैं, पूरा चर्च दुआ करें। अगर कुछ लोग रूह से भरे हुए हैं तो दुआ करें, गैर जुबानों में दुआ करें। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हाथ उठाकर दुआ करें। 5 मिनट के लिए हम इस सेशन को चला लें, ओनली 5 मिनट। और इन 5 मिनट में मैं ईमान रखता हूं कि बड़ा काम हो सकता है। समादा रखा समा। हालेलुया। हालेलुया। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों पे भी सुकून थी, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों पे भी सुकून थी। वही रूह आया है। कहें वही रूह आया है।
आए सब दुआ करेंगे। सब खादम भी सब जितने ईमानदार यहाँ बैठे हैं सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा का रूह जुम्बिश कर रहा है। अगर आपसे खुदा का रूह जुदा हो गया था, रंजीदा हो गया था, दुआ करें। समादा रखा था। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। वही रूह आया है, वही रूह आया है। हाथ ऊपर उठा लें। खुदा का रूह जुम्बिश कर रहा है। अपना हदिया भी अपने हाथों में ले लें इसी कोर्स के दरमियान, क्योंकि वक्त कम है। आपके लिए दुआ भी करेंगे। अपने हदिया जात अपने हाथों में लें। हालेलुया। टीम आपके पास पहुंच रही है हदिया लेने के लिए। रखा था रफस। इस कोर्स में दुआ भी करते जाएं। आज भी कल की तरह ये तख्लीक करेगा। आज भी कल की तरह ये तख्लीक करेगा, ये तख्लीक करेगा। पत्थर दिलों को ये बदल कर गोश्तिन दिल देगा। पत्थर दिलों को ये बदल कर गोश्तिन दिल देगा। जिस रूह को पाने की आशीष थी, जिस रूह को पाने की ख्वाहिश थी, जिस रूह को पाने की आशीष थी, जिस रूह को पाने की ख्वाहिश थी, वही रूह आया है। वही रूह आया है। वही रूह आया है। कहेंगे वही रूह आया है। आए सब दुआ करेंगे। आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। लश्मे में दो रो मेरे में खुदावन तेरा रूह हमसे जुदा ना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। सुने अपने हाथों को ऊपर करें। रोज से मंदारा खातारा फस्से में देरे बेरे में हाथों को उठाएं और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा का रूह आप पर आ रहा है। कोई कबूतर की सूरत में देख रहा है, कोई आग की सूरत में देख रहा है। इस पर किसी पर जोरदार आंधी चल रही है। हालेलुया। खुदा का रूह गरमाइश कर रहा है आपकी बॉडी को। हालेलुया। यहाँ बहुत से लोग हैं जो बहाल हो रहे हैं। जिंदगी वीरान और सुनसान हुई है, उदासी आई हुई है। खुदा का रूह खुशी दे रहा है। खुदा का रूह हैप्पीनेस दे रहा है। हालेलुया। आपके टूटे दिल को जोड़ रहा है। फाकरू तख्लीक का काम कर रहा है। तख्लीकी काम हो रहा है। तख्लीकी काम हो रहा है। जॉबलेस लोग जॉब पा रहे हैं। हालेलुया। बीमार चिंगाई पा रहे हैं। यीशु के नाम से हर किस्म की बीमारी चली जाए, हर किस्म का तूफान थम जाए, हर किस्म की आफत खत्म हो जाए, हर किस्म की लड़ाई खत्म हो जाए। In the name of Jesus, in the fire of the Holy Spirit, in the fire of the Holy Spirit, bless your people, bless your people, bless UAE, bless Dubai in the name of Jesus. खुदा उनकी हजूरी, खुदा उस चर्च में और काम करे, खादमों पर काम करे। खुदावन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। वही रूह आया है। तालियों में हाथ उठा के, वही रूह हाथ उठा के तालियां। आया है। वही रूह आया है। आए अपने हाथों में कलाम लें और कहें खुदावन मैं जब तक जमीन पर हूं तुझे प्रीच करता रहूंगा, तेरी गवाही देता रहूंगा।
खुदावंद यीशु के नाम से मैं इस चर्च को बरकत देता हूँ। मैं और भाई नवीद हम दोनों मिलकर इस चर्च के लिए बरकत चाहते Yes, हैं, Lord. पादी साहब के लिए बरकत चाहते हैं, Yes, कि फैमिली के के लिए नाम बरकत चाहते हैं Yes, और दुआ करते हैं इस चर्च में तू बड़े बड़े काम कर यीशु के और बड़े बड़े काम कर। आमीन। अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, आमीन। अंजील के काम के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के यहाँ से खुदावन बहुत से मुबश्शिर तैयार हो, यीशु यहाँ के से नाम बहुत उस्ताद तैयार हो, आमीन। यहाँ से चरवाहे तैयार हो, यीशु के यहाँ से रसूल तैयार हो। यीशु के नाम इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन तू इस चर्च को छू ब्लेस कर। और मैं ईमान से बोलता हूँ ये चर्च बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, तेरे नाम को जलाल दे। हम सब कुछ छू बड़ी बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। Praise Jesus, hallelujah। हम इसी तरह दुआया माहौल के अंदर रहेंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा के बंदा पास्टर जूलियस के लिए और ब्रदर नवीद के लिए, जिनको खुदावंद ने आज रूह की हदायत से इस्तेमाल किया। और मैं ईमान रखता हूँ कि हम सब ने परस्तिश के और कलाम के वसीला से बरकत पाई। हम दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि तेरा वादा है जहां पर 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं तू वहां पर मौजूद होता है। तू अपने तालबों को बदला देता है, तू कभी अपने लोगों से जुदा नहीं होता। तेरे लोग कभी रूहुल कुदस के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। रूहुल कुदस हमारी कुव्वत है, हमारी ताकत है, हमारा जोर है। हमें जंग करना सिखाता है, अबलीस के खिलाफ खड़े होना सिखाता है, अबलीस के खिलाफ हमें इस्तेमाल करता है और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन जाता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें रूहुल कुदस बख्शा है, ताकि उसके वसीला से हम चलते फिरते तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, तेरे नाम को जलाल दे सके, बतेरों को आग में से झपट कर निकाल सके, बतेरों को ऐ खुदा आसमान की बादशाहत के अंदर दाखिल करने का वसीला बन सके। अगर तेरा पाक रूह आज के दिन नाजिल ना होता तो हम सब हलाकत की जिंदगी जी रहे होते, मगर रूहुल कुदस के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से हम इस काबिल हो गए कि हम अबदी जिंदगी के वारिस हो जाएं। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा पास्टर जूलियस के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। अपने बंदा को इसी जोर में हमेशा इस्तेमाल करना, ताकि वो दुनिया की इंतहा तक तेरा गवाह ठहरे, तेरा खादम होता हुआ उसकी मिनिस्ट्री के लिए, उसके घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ब्रदर नवीद के लिए, उसकी मिनिस्ट्री, उसके घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, ताकि ये दोनों खादमीन है खुदाउन तेरी खिदमत में खुदाउन जोरावर हो और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से पास्टर जूलियस को उसकी मिनिस्ट्री को बरकत देते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू उनको लेके आया ताकि उनके वसीला से तेरा कलाम सुन सके। ऐ खुदा हम पूरी कलीसिया के साथ मिल के खुदाउन इसने अपने भाई लखविंदर सिंह को खुदाउन जो कि झूठे मुकदमे के अंदर फंसाया गया है, तेरे हुजूर झुकते हैं। हम ये ईमान रखते हैं खुदाउन कि तेरा कलाम जो है वो हमारे बंधन तोड़ने की कुव्वत रखता है, वो सारे मुकदमे खत्म कर देता है। जब कभी वो नाजिल होता है तो बेड़ियां टूट जाती हैं, जुए टूट जाते हैं, लोग रिहाई पाते हैं। ऐ खुदा ईमान के साथ इस भाई के लिए हम एक जान और एक रूह होकर तुझसे दुआ करते हैं और रिहाई चाहते हैं, ताकि ये बंदा रिहा और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। हम अंकल शफीक को, जिनको फॉलेज का अटैक हुआ और हॉस्पिटल में दाखिल है, सब तेरे सामने झुकते और उनको तेरे फजल वाले तख्त के सामने लेके आते हैं, तेरे लहू की छींटे चाहते हैं, ताकि खुदा सारा फॉलेज यीशु के नाम के वसीला से जाता रहे। तेरा बंदा बीमारी के बिस्तर से उठ खड़ा हो और तेरे नाम को जला दे सके। अगर कोई शख्स है खुदा कलीसिया के अंदर कमजोर है, बीमार है, लाचार है, हम सब मिल के खुदा उसको तेरे फजल वाले तख्त के सामने लेके आते हैं। हम में से कोई भी जो कलीसिया खुदाउन रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि तेरी कुव्वत और तेरे जोर से भरा रहे, तेरा पाक रूह हमेशा हमारी कुव्वत बना रहे और हम तेरे पाक रूह की हिदायत से जिंदगी गुजारें और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। हम इस हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदाउन, जो तेरे लोगों ने तेरे दिलों तुझे वापस लौटाया खुदाउन। ये बीज जो बोया गया अंजील की मुनादी के लिए, इनकी जिंदगियों में खुदाउन बड़े भले बहुत सा फल आए
और तेरे नाम को जला देने का वसीला बन सके। या खुदा ये बीज की हिफाजत का बीज हो। तेरा खादम तो इस हदिये को बरकत देते हैं। या खुदा सारी बातों में तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने लोगों को संभाला, बरकत दी, परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से। अब जब हम यहाँ से रुक सकते तो तेरा रूह हमारे साथ रहे, हम दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। हम खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान में तेरी बात, तेरी मर्जी से ऐसा कर जमीन पर भी हो। हमारे रोज के बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तो चला हमेशा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। थैंक यू वेरी मच जी। खुदा उन सबको बरकत दे। हम 5 मिनट लेट हो गए हैं और आप सलामती से रुखसत हो सकते हैं। अगर कोई शख्स रासुल खैमा के अंदर रहता है या उसके कोई रिलेटिव या कोई दोस्त रहता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने वहाँ पे अपने एक ब्रांच खोली है। आप ज़रूर दूसरों को इनकरेज करें। अगर कोई शख्स उम्मुल क्वीन में या रासुल खैमा में रहता है, उसको आप मेरा नंबर दें ताकि हम उसको अपनी रासुल खैमा की कलीसिया का हिस्सा बना सकें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।